दर्द ना होता तो आह ना होती, दर्द ना होता तो आह ना होती, खुशी की किसी को चाह ना होती, और दर्द ना होता तो कौन याद करता उसे, दर्द ना होता तो कौन याद करता उसे, राम का मंदिर अल्लाह की दरगाह ना होती, राम का मंदिर अल्लाह की दरगाह ना होती। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारतीय, कवि और लेखक, मोटिवेशन स्पीकर और ट्रेनर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मानव जीवन पीड़ा से भरा हुआ है। दुख, दर्द और परेशानी, बाधाएं और विपत्तियां इसके जीवन का हिस्सा हैं। मनुष्य शारीरिक कष्ट भी झेलता है और मानसिक अशांति का अनुभव भी करता है। एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जिससे आपको मानसिक रूप से शांति मिले, और तब मैं पाता हूं कि उस महापुरुष को याद करना बहुत ज़रूरी है जिनका नाम लेते के साथ हमारा मन आशा और उम्मीद से भर जाता है, हिम्मत और साहस से भर जाता है। उनका नाम लेते के साथ हमारा मन निडरता और निर्भीकता से भर जाता है, श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है। उनका 551वां प्रकाश पर्व हम इस वर्ष मना रहे हैं। उनके जन्म दिवस को प्रकाश पर्व क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे बस बात इतनी सी है कि जब घोर अंधकार होता है तो मनुष्य जब बहुत व्याकुल होता है, छटपटाहट से भर जाता है, तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता अंधेरे में, तो कहीं ना कोई सहारा लेना चाहता है। और जब कहीं कोई सहारा लेना चाहता है तो ढूंढता है उन शब्दों को, उन वानियों को, उन महापुरुषों को जो कहीं सहारा दे सकते हैं। ये जगत बहुत बड़ा अंधेरा गहरा कुआं है, रास्ता है, जिससे बाहर निकलने के लिए ज्ञान की रोशनी चाहिए। और ऐसे ही महापुरुष जब प्रकट होते हैं तो उनके जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में कहा माना जाता है। गुरु नानक देव जी 551 वर्ष पहले आप प्रकट हुए इस संसार के बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए। और उनके जीवन के वो सूत्र, अगर मैं गुरु नानक देव जी के जीवन की बातें करने लग जाऊं तो उनके जीवन की ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, सैकड़ों हजारों घटनाएं हैं जिनसे हमें प्रकाश मिल सकता है। लेकिन संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूं। कई दिन, कई माह भी बीत जाएंगे तो पूरी चर्चा ना हो पाएगी, इसलिए संक्षेप में चर्चा करना अनिवार्य है। वो सूत्र, जिन सूत्रों से हमें आज भी मदद मिल सकती है, जिनकी विश्व को आज भी जरूरत है, न केवल 551 साल पहले जरूरत थी बल्कि आज भी जरूरत है, और शायद आज से सैकड़ों साल बाद भी जरूरत हो, उन सूत्रों की चर्चा आपसे करना चाहता हूं। तो पहला सूत्र जो उन्होंने दिया, पहला उपदेश जो उन्होंने दिया, पहला उपदेश है किरत करो। मतलब हुआ कि कमा कर खाओ, निठल्ले मत बैठो, नाकारा मत बैठो, निराशावादी मत बनो, कुछ करो और कमा कर खाओ, अपने हिस्से का कमा कर खाओ, ऐसा उन्होंने कहा। अगर इस सूत्र को मान लें तो क्रांति घटित हो सकती है, न केवल परिवार में, समाज में, देश में क्रांति घटित हो सकती है। जब हमें कमा कर खाने की आदत पड़ जाए तो ये हाथ फैलाना ना पड़ेगा। इस जगत में उन लोगों की संख्या ना के बराबर हो जाएगी जो आश्रित होंगे, और बेहद बड़ी क्रांति घटित हो सकती है। इसलिए हम संकल्प ले लें कि अपने हिस्से का कमा कर खाएंगे, किसी को ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो कही वंड छको, दूसरा उपदेश। वंड छको का मतलब है कि तुमने कमा तो लिया, लेकिन जो कमाया है उसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए बांट कर खाओ। जो तुमने प्राप्त किया है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे परिवार में 4 लोग भूखे और तुम छक्कर खाते हो, तो उससे बात ना बनेगी, मानसिक शांति प्राप्त ना कर पाओगे। उन्होंने कहा इसे मिल बांट कर खाओ, पूरे संसार के कल्याण का रास्ता उन्होंने दिखाया। और तीसरा सूत्र, जिस सूत्र की तो आज बेहद आवश्यकता है, आज से 550 साल पहले भी जरूरत थी और आज से 550 साल बाद भी जरूरत पड़ेगी। यूरोप और अमेरिका ग्रस्त और त्रस्त है, परेशान है, इस वजह से क्योंकि उनके पास भौतिक समृद्धि तो है लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि नहीं है। और आध्यात्मिक समृद्धि के बिना वह मानसिक अशांति का अनुभव करता है। और गुरु नानक देव ने महसूस कर लिया था कि लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। शारीरिक रूप से बहुत बलशाली दिखने वाला व्यक्ति भी मानसिक रूप से बड़ा कमजोर दिखाई देता था। चेतना सुप्त थी, गायब थी, अधोगामी थी। उसे ऊर्ध्वगामी बनाने हेतु एक सूत्र दिया गुरु नानक देव ने। उन्होंने कहा नाम जपो। क्या गजब का सूत्र है यह! मनुष्य का शरीर गजब है, ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है मानव चोला ग्रहण करना। हमारा दिल और दिमाग 24 घंटे काम करता है निरंतर, सैकड़ों वर्षों तक। 1 मिनट के लिए भी ये दोनों नहीं सोते। हमारा शरीर सोता है लेकिन दिल और दिमाग तो अपना काम करते रहते हैं। ऐसी जब चेतना हमारे पास हो तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नाम जपो। किसी भी नाम को जो तुम्हें प्रिय लगता हो, जिस पर तुम्हारी आस्था टिकती हो, उसका स्मरण 24 घंटे लगातार करो तो ही तुम मानसिक शांति का अनुभव कर पाओगे। इस पूरे जगत के कल्याण का रास्ता उन्होंने इतना सरल तरीके से दे दिया। आप करना शुरू करें, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप मानसिक रूप से अशांत रहते हैं या शांत भी रहते हैं, दोनों स्थिति में आप करके देखिए, आप शक्तियां बढ़ेंगी।
ये 3 उपदेश उन्होंने पहले सूत्र के तौर पर दिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विश्व कोई बहुत ज़्यादा बदला नहीं। क्या गुरु नानक देव को सच में हम वह सम्मान दे पाए? क्या उनकी बातों को हमने अपनाया? क्या उनके हिसाब से हम चले? और अगर चल गए होते तो क्या विश्व बदल नहीं गया होता? गुरु नानक देव के समय में भी एक व्यवस्था थी। उन्होंने देखा कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और हाहाकार का एक बड़ा कारण है कि महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिलता। बेटियों को बुरा माना जाता था, बेटी के जन्म को बुरा माना जाता। आज अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं तो अल्ट्रासाउंड की मशीनों से पता लगा लिया जाता है कि कौन सा लिंग है। अगर बेटी है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है, गर्भ में ही, कोख में उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उस समय अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं थी, तो बेटी के जन्म के तुरंत बाद उसे या तो अफीम चटा दी जाती थी या दूध में डुबा कर मार दिया जाता था। ये गुरु नानक देव, इनका हृदय पिघला। उन्होंने कहा, अरे वाह रे मनुष्य, तू अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है, जरा संभल। तो उन्होंने कहा, सो क्यों मंदा किए जित जिम्मे राजा, कि वह महिला जो राजाओं को पैदा करती है उसे आप हल्का समझते हैं, उसे महत्वहीन समझते हैं, उसको सम्मान नहीं देते, उसको पढ़ने का मौका नहीं देते, उसे आप घूंघट में रखते हैं और फिर कहते हैं कि हम प्रगति करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं। वह समाज, वह देश, वह परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस समाज, देश और परिवार में महिलाओं का अपमान होता हो। ये सूत्र उन्होंने दिया था। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो आज सरकारें देती हैं, ये सूत्र वहीं से स्थापित हुआ। उन्होंने ही कहा कि बेटियों को मारो मत, बेटियों को बचाओ, और उन्होंने ही कहा कि बेटियों को निरक्षर मत रखो, इनके पढ़ने की व्यवस्था करो। ये गुरु नानक देव हैं। तीसरा सूत्र, 550 साल पहले भी सामाजिक विसंगतियाँ वैसी थीं, विद्रूपता वैसी थी, और आज भी वैसी हैं। इसलिए प्रासंगिक है ये सूत्र भी आज की तारीख में भी। तीसरा सूत्र, उन्होंने मानव समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मानव की जात एक है और समाज बटा हुआ था टुकड़ों में, धड़ों में, हिंदू और मुस्लिम में, ऊंची नीची जातियों में, स्वर्ण और दलित में, अमीर और गरीब में। आज भी बटा हुआ है। आज भी जरूरत हमें गुरु नानक देव की। मैं तो कहता हूँ गुरु नानक देव जी के रास्ते पर अगर हम चलें तो निश्चित तौर पर संसार का कल्याण कर सकते हैं। और तब उन्होंने शुरुआत की, क्रांतिकारी शुरुआत की। उन्होंने एक लंगर व्यवस्था शुरू की, और जिसमें जाति पाति का कोई नियम नहीं था, ऊंच नीच और अमीर गरीब का कोई नियम नहीं था। आप राजा हो या रंक हो, उस दरबार में, उस लंगर पर तो एक साथ बैठना पड़ता था जमीन पर। और आज भी व्यवस्था यूं की त्यों कायम है, और विश्व में, पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है। इस सूत्र को अपनाने की जरूरत है। मनुष्य को देखिए, उसकी जाति को मत देखिए। अगर यह दृष्टि पैदा कर लिया आपने, तो आप गुरु नानक देव का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। बड़े गजब की बात है, ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति आपको शायद जगत में दूसरा ना मिले। आप ग्लोबल वर्ल्ड बनाने की बात करते हैं, ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, लेकिन नानक देव जी ने तो 550 साल पहले कर दिखाया। और हम तो कहते हैं अभी, गुरु नानक देव जी ने जगह जगह यात्रा की, 4 उदासियां, 4 यात्राएं की। और उन यात्राओं में जो भी महापुरुषों ने मिले, जिनकी वाणी में प्रभाव था, सत्य था, तत्व था, उनकी वाणियों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करना शुरू किया। और जाति का कोई भेदभाव नहीं, धर्म का कोई भेदभाव नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब शायद विश्व का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें 35 महापुरुषों की वाणी है। हिंदुओं की भी हैं, मुसलमानों की भी हैं, स्वर्ण की भी हैं, दलित की भी हैं। उनकी दृष्टि में तो ऊंच नीच और जाति का कोई भेद था ही नहीं। इस गुरु ग्रंथ साहिब में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि रैदास की वाणी मिलती है। गुरु रैदास वो चमार से हैं, कर्म से मोची है, लेकिन ओह इतने बड़े ज्ञानी हैं, उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी मिलती है। कबीर पेशे से जुलाहा थे। नामदेव की अगर बात करें तो वो कपड़ा रंगने वाले थे। भगत धन्ना की बात करें तो वो जाट थे, किसान थे। अगर आप बात करें भगत पीपा की, भगत बैनी जी की, तो वो दोनों मुसलमान थे। और अगर आप बात करें भगत सगना जी की, तो वो तो कसाई थे पेशे से। गुरु ग्रंथ साहिब उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। चौथा सूत्र, जिस सूत्र की वजह से देश देश के रूप में दिखाई देता है। मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारी सभ्यता संस्कृति को सब नष्ट कर दिया था। भारतीय मानस अपना पौरुष खो चुका था, अपना साहस खो चुका था, लुटा चुका था। क्रांति का सूत्रपात करने का हिम्मत किसी में होते नहीं थी। जाकी कन्या सुंदर देखी ताप जाए धरी तलवार, ऐसा सिस्टम था। लेकिन उस समय क्रांतिकारी विचारधारा का सूत्रपात होता है, बाबर से मुकाबला होता है गुरु नानक देव जी का, और बाबर को चुनौती देते हैं गुरु नानक देव। उनकी वाणी में प्रभा देखिए, वो अन्याय के खिलाफ थे और जमकर उसका विरोध करने के लिए तत्पर थे। और ये शायद वही परंपरा है जिसकी वजह से, जिसकी अंतिम परिणति आप होते हुए देखेंगे। ऐसी दृढ़ता कौन पैदा कर सकता है, ऐसा साहस कौन पैदा कर सकता है? वो केवल गुरु नानक देव जी का प्रताप है कि गुरु गोविंद सिंह
अंतिम परिणति देखिएगा। अंतिम परिणति यह है, ऐसा दूसरा उदाहरण ढूंढ कर दिखाइए कि गुरु गोविंद सिंह के सामने उनके 2 बेटे दीवार में चुने जाते हों और गुरु गोविंद सिंह के मुंह से उफ तक ना निकलती हो। उस परंपरा का सूत्रपात करने वाले गुरु नानक देव हैं। हम अगर सैकड़ों जन्म लेकर भी उनके एहसानों का बदला चुकाना चाहें तो शायद चुका ना पाएंगे। तो क्रांति का सूत्रपात किया, अन्याय का डटकर सामना करने की प्रेरणा दी, साहस दिया। आज भी जरूरत है इसकी। तमाम भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। आज भी प्रासंगिक मानता हूं, पाता हूं। और 5वां सूत्र, जिस सूत्र को समझना बहुत जरूरी है, जिस सूत्र को मानना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी व्यापारिक उन्नति हो, अगर आप चाहते हैं पारिवारिक उन्नति हो, आप चाहते हैं सामाजिक उन्नति हो, राजनीतिक उन्नति हो, तो उन्होंने तो सूत्र दिया। रूहानी तख्त पर अपने बेटे को नहीं बैठाया, परंपरा के अनुरूप कार्य नहीं किया, बल्कि परंपरा को तोड़ा। उन्होंने कहा कि योग्यता को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। 5वां सूत्र यही है कि योग्यता को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। केवल जैविक पुत्र होने से काम नहीं चलता, योग्य होने से काम चलेगा। तो अपने बाद गुरु अंगद को वह गद्दी सौंप दी, रूहानी तख्त पर उन्हें बैठाया। इस परंपरा की आज भी आपको और मुझे, हम सबको जरूरत है। जो योग्य है उसे स्थान और सम्मान मिलना चाहिए। जो योग्य है उसे सौंपिए अपने व्यापार को, अपने कारोबार को, अपने रसूख को। जो अयोग्य है उसके हाथों मत सौंपिए, भले भी आपका बेटा क्यों ना हो। इस सूत्र की आज भी हमें जरूरत है। तो गुरु नानक देव हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए उनके जन्म दिवस की, उनके प्रकाश पर्व की आपको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। ये वीडियो अगर आपकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरा हो तो निवेदन करना चाहूँगा, हमारे होली स्क्रिप्चर्स, हमारे धार्मिक ग्रंथ हमारे घरों से बाहर चले गए। हमारे घरों में लाइब्रेरियाँ नहीं रहीं। हमारे घरों में टेलीविज़न और मोबाइल की क्रांति आ चुकी है, लेकिन ये लाइब्रेरी की क्रांति क्यों नहीं? मैं निवेदन करना चाहूँगा, गुरु ग्रंथ साहिब को अपने घर में लाइए, पढ़िए, समझिए, जानिए उन वाणियों को जिन्हें सुनने समझने से आपके ज्ञान के द्वार खुलेंगे, जिन्हें शांति मिलेगी, जिनसे उन्हें स्थान दीजिए। इसके साथ साथ बहुत सारी किताबों को स्थान दीजिए। अपने घर में लाइब्रेरी बनाइए। मेरी पुस्तकें भी अगर आपको इस लायक लगें कि वो आपके घर में आ सकें, आपके बच्चों के जीवन को सजाने और संवारने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं, तो वे 6 किताबें जो मैंने लिखी हैं उन्हें भी अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपकी आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका आशीष, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा है और आपने हमारे वीडियो को सदैव पसंद किया है। यह आगे भी मिलता रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे फिर पुनः मुलाकात करूंगा शनिवार सुबह 9 बजे अगले वीडियो के साथ।